नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और रायपुर में रेलवे के द्वारा जो रेलवे की ज़मीन पर जो कुछ मकान बनाए हुए थे, जो कुछ लोग वहां पर रह रहे थे पंडरी और WRS कॉलोनी क्षेत्र में, उसको लेकर जो है रेलवे ने नोटिस देकर उन मकानों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया था, जिसमें मिली जानकारी के अनुसार यह पता चला कि उस मकान में लोग रह रहे थे और रहते में ही उनके मकान पर बुलडोज़र और ये कई प्रकार के जो तोड़फोड़ के जो वाहन हैं वो चलाए गए। लेकिन इस बात की सूचना नगर निगम को मिलते ही तुरंत ही महापौर एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे जी वहां पर पहुंचे और इसको लेकर तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है उसको रोकवाया और साथ ही DRM से भी उन्होंने मुलाकात की। आइए जानेंगे कि क्या बातचीत हुई इस विषय पर और किस प्रकार से कार्रवाई जो है आगे होगी। देखिए, ये 270 लोगों की मकान की बात है। 270 लोगों को हटाया जा रहा है। करीब 4 वार्ड के 4 पार्षद, जिसमें 2 भाजपा के हैं, 2 कांग्रेस के हैं, नहीं सॉरी 3 भाजपा के हैं, 1 कांग्रेस के हैं। तो 270 लोगों को व्यवस्थापन कैसा दिया जाए, या उनको कोई मुआवजा मिलेगा क्या, या फिर उनको कोई ज़मीन मिलेगी क्या, ये सब विषय पे आज चर्चा करने के लिए आज हम लोग वहाँ पर गए थे, आदरणीय विधायक जी और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में। और प्रमुख बात यह है कि इसमें अभी कुछ दिन पहले प्रमोद साहू जी के वार्ड में पंडरी में कुछ लोगों को तोड़फोड़ किया गया। मैं स्वयं जाके वहाँ उसको रुकवाया, मगर जो जिस तरीके से वहाँ तोड़फोड़ की गई, अंदर आदमी बैठा हुआ है और वहाँ तोड़फोड़ कर दी गई, औरत नहीं दी गई थी ना, इसी बात का तो तकलीफ है कि वहाँ सूचना नहीं दी गई, बिना सूचना के तोड़फोड़ की गई। और यदि उनको कोई तोड़फोड़ करना तो उनको नगर निगम का दस्तखत साथ में होना चाहिए। देखिए, रेलवे ट्रैक बन रहा है, डबल रेलवे ट्रैक हमारे आ रहा है, हम इसका भी विरोध नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा काम है, हमारे शहर के लिए ज़रूरी भी है और होना भी चाहिए। मगर ये नहीं है कि आप किसी की जान को ताक में रखकर, अंदर औरत खाना बना रही है, वो अंदर आप घुस के तोड़फोड़ कर रहे हो, किसी का सिलेंडर कुछ हो गया या औरत को किसी प्रकार की चोट आ जाती या सिलेंडर फट जाता, तो आप सोचें कि क्या वहाँ पर हश्र होता। तो ये सब चीज़ों को देखकर आज DRM साहब को बहुत सारी बात बताई गई है। साथ ही DRM साहब से ये भी निवेदन किया गया कि 10वीं और 12वीं के बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मार्च तक के उन्होंने पूरी वो दे दी है मोहलत, मार्च तक के कोई तोड़फोड़ की नहीं जाएगी। 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद भले तोड़फोड़ करा दी जाएगी, मगर उसके पहले रायपुर नगर निगम के द्वारा जो उनका व्यवस्थापन है 270 लोगों का, वो पूरी तरीके से कर लिया जाएगा। देखिए, एक तो रोहित साहू जी का वार्ड है जो खमाड़ी तरफ का हिस्सा पड़ता है, दूसरा जो पड़ता है पंडरी जो आपके प्रमोद साहू जी का पड़ता है, तीसरा जो आपका पड़ता है पापड़ी जो सूर्यकांत राठौर जी का पड़ता है, चौथा अगर हम बात करें तो राधे श्याम विभार जी का क्षेत्र पड़ता है जो रेलवे क्षेत्र में ही आता है। तो ये 4 हिस्से हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। नहीं तो हमारा तो इसी बात का विरोध है ना कि आप हमको साथ में लेते, आप तुरंत आए, 4 JCB या तोड़फोड़ चालू कर दिए, अंदर औरत खाना बना रही है, उसके ऊपर किसी के ऊपर ईंटा गिर गया, किसी के ऊपर कुछ हो गया, कोई बच्चा दब जाता। वो तो अच्छा है कि मैंने मौके पर रुक के वहाँ पर पूरे काम को मैंने रुकवाया, मैंने चिल्ला चिल्ली करी, मैं थोड़ा गर्म भी हुआ, मगर अब क्योंकि हालात ऐसे थे, अगर मैं गर्म नहीं होता तो बहुत सारे लोग वहाँ ख़त्म हो जाते, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा मैं गर्म भी हुआ, काम भी रोका है, काम भी रुकवाए, उसके बाद फिर उनसे मोहलत भी लिए है। अब यह है कि बच्चे के एग्ज़ाम निपट जाएँ 10th और 12th के, जिसमें मुझे लगता है कि मार्च का पूरा महीना निकल जाएगा, और तब तक के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से बात करके उन लोगों को मकान की व्यवस्था कर दी जाएगी। रेलवे की ज़मीन में लगभग 232 के आसपास झुग्गी झोपड़ी वालों को नोटिस दी गई थी, और चूँकि ब्रॉडगेज बनना है और 2 लाइन और आनी है वहाँ पर, इसलिए उन कार्यों को देखते हुए हालांकि व्यवस्थापन की कोई नीति नहीं है, लेकिन फिर भी नगर निगम के द्वारा हम सब ने मिलकर मानवता के आधार पर उनको मकान देने का निर्णय लिया है। जल्द ही उनको मकान दे दिया जाएगा। उसके बाद उस लाइन को खाली करा करके ब्रॉड गेज के लिए जो अतिरिक्त लाइन रेलवे को लानी है उसके लिए सहमति बनाई गई है। तो ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21।